अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहिब्बान मजलिस, आज मजलिस के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कारपोरेटर के इलेक्शन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिसको लेकर के AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ जाकर के आवाम से अपील भी किया था, जलसा किया था, तकरीरें भी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके रिज़ल्ट का दिन है। और आज के इस रिज़ल्ट के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ सिर्फ एक दो सीट से सिर्फ खाता ही नहीं बल्कि अब तक 6 सीटों पर कामयाबी हासिल हो चुकी है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 बजे का वक्त हो रहा है और 2 बजे के वक्त के दरमियान में 6 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो चुकी है, जिसमें जबलपुर में 2, खंडवा में 3 और बुरहानपुर में 1 सीट पर MIM का उम्मीदवार कारपोरेटर के इलेक्शन में कामयाब हुआ है। जो अब तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे ये मालूम हुआ कि 6 सीटों पर MIM अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर चुकी है और उम्मीद है कि आगे जब काउंटिंग चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि वो और सीटों पर कामयाबी देगा। धीरे धीरे करके अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में फैलती चली जा रही है। हाँ, यकीनन अभी हम छोटे छोटे इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे इलेक्शन में अभी आवाम हम पर भरोसा जता रही है, मगर एक वो भी दिन आएगा कि जब हम मध्य प्रदेश से, जब हम बंगाल से, जब हम बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद का भी इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार वहाँ से कामयाब होगा। अजीज़ों, ये सियासत है और इसकी पारी बहुत लंबी होती है। सियासत में स्टेबिलिटी के लिए नस्लें पार हो जाती हैं और तब जा कर के राजनीति में एक मजबूत पकड़ हासिल होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के दरमियान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद है कि जिसने बहुत ही कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान में मजलिस का परचम को लहरा दिया। और चाहे हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, मगर आज वो MIM की क़ुव्वत और ताकत को तस्लीम कर रही है। अभी तो MIM को हैदराबाद से बाहर निकले चंद ही साल गुजरे हैं। आप देखिए कि आज़ादी के वक्त में जिस पार्टी ने क़यादत की थी, आज वो पार्टी की क्या हाल है। उसके विधायक जहां मन चाहे वहां बिकते चले जा रहे हैं, उनके विधायकों की वजह से सरकारें गिर जा रही हैं, बीजेपी का कब्जा हो जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि कब से मेहनत करते हुए चले आ रहे थे, 2014 में जाकर के उनको कामयाबी मिली और वो कामयाबी सिर्फ कांग्रेस की कमियों की वजह से मिली। मगर जिस तरीके से आवाम ने बीजेपी को मैंडेट दिया है, मगर आज न डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ना आज जो मुल्क की भाईचारगी थी वो बर्बाद हो रही है। तो आवाम सारी चीज़ें देख रही है। जिस तरीके से जनता ने तख्त पर नशीं किया था, उसी तरीके से जनता कान पकड़ करके एक दिन नीचे उतार देगी। यही जमहूरियत की ताकत है और यही जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है। अगर कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि नहीं हम सरकार और सत्ता पर आज भी काबिज़ हैं तो आने वाली नस्लें भी हमारी काबिज़ रहेंगी, तो नहीं, ये सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, कुछ 5 साल के लिए वो शासन और सत्ता पर बरकरार रह सकती है, मगर अगर इंसाफ नहीं हुआ तो कुछ 5 साल बिताने के बाद जनता उनको उतार देगी, फिर कभी दोबारा तख्त पर बैठने नहीं देगी। अजीज़ों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। आप तमाम को मुबारकबाद, दुआएं करते रहें इंशाअल्लाह ताला कि आगे और भी सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब हों। और दुआ करिए कि हम तमाम लोग और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी अरकान हैं उनके अंदर अल्लाह और ताकत और क़ुव्वत दे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।